प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 10th क्लास का ये वीडियो लेक्चर है। अभी तक इस चैप्टर के ऑल एक्सरसाइज 3 से 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिया। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज को देख लो, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.4 माय डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपका बेस क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो अगर आपको नहीं आया है तो पहले उन चीज़ों को सीखो, और अगर वो उन चीज़ों को सीख जाते हो तब जाकर के इन चीज़ों को आप समझ पाओगे, और कर तब पाओगे जब इसकी प्रैक्टिस करोगे। इट मीन्स दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये एक्सरसाइज एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। असली पहचान, असली परीक्षा आपकी होगी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आया कि नहीं आया, या आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और हायर स्टडी में आप मैथमेटिक्स ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ एक्सरसाइज का। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो ये क्या, साइन ए, tan ए, sec ए, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, और कह ये रहा है कि इनको कॉट के फॉर्म में लिखो। क्या कह रहा है? कॉट के फॉर्म में लिखो। कॉट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? कॉट के फॉर्म में, यानी LHS में तो साइन हो, LHS में क्या हो? साइन हो, और RHS में ये कॉट के फॉर्म में आ जाए। कैसे आएगा? तो ये देखो कैसे आएगा। प्यारे बच्चों, हमने आपको 3 आइडेंटिटीज बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आई एम वेरी लकी कि हमारे कोचिंग में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये तीनों आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से याद है। अब देखो मैं क्या करूंगा, साइन को कॉट में चेंज करने के लिए बच्चों मैं फर्स्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा। लिखूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा के प्लेस पर ए लिख दो क्योंकि ए के फॉर्म में, प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां पर साइन को आप छोड़ दो एज इट इज, और 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो ना, ये हो गया। इसके बाद साइन, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो स्क्वायर अभी रहने दो, इसे लिख सकते हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर लिख लिया, किसे? कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर। अब देखो इसका फ्रैक्शन लो, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इस साइड क्या था? साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? इस चीज को जरा समझो आप। इस आइडेंटिटी को देखो, इसमें अगर मैं सेक स्क्वायर इस 1 को इस साइड लेके जाऊं तो माइनस 1 होगा, यानी मैं कह सकता हूं सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, बोलो, tan स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जो है ये सेक स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, ये पुट कर लो। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? 1 प्लस tan स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर के प्लेस पर रख लो 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। देखो 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर ए आ गया। वैसे भी मैं बता रहा था आपको tan स्क्वायर ए। अब यहां से क्या होगा? यहां से बच्चों साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक चीज और आप देखो बच्चों, अगर हमने
यहां पर सेक स्क्वायर के प्लेस पर 1 प्लस टेन स्क्वायर रखा तो यहां भी तो रख सकते थे, यहां भी रख लो। बच्चे सोच रहे होंगे ये रख ही क्यों रहे हैं, अभी पता चलेगा क्यों रख रहे हैं। तो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब यहां देखो क्या हम लोग करने वाले हैं, इस टेन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसके डिनोमिनेटर में यहां देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। तो देखो ये कॉट नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, नीचे यहां आ जाएगा इस कैल्सियम में कॉट स्क्वायर ए, और यहां कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आया समझ में, यहां से देखो ये कैंसिल। ठीक है, ये फाइनली आपको मिल जाएगा 1 अपॉन, या यही लिखो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इधर क्या था, साइन स्क्वायर ए। अब लिखो यहां पर साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन, देखो 1 का रूट 1 ही रह जाएगा तो इतना ही लिखना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब मुझे बताओ, देखो यहां पर साइन ए लिखा हुआ है और आरएचएस में क्या है, जो कुछ भी है वो कॉट के फॉर्म में तो है ना, कुछ और तो नहीं है ना, साइन सेक कॉसेक कुछ नहीं है, कॉट के फॉर्म में। तो इसी तरह से ये आइडेंटिटी यूज करके फ्रैक्शन वगैरह अलजेब्रा सॉल्व करते हुए साइन इक्वल टू कॉट के फॉर्म में आ गया। कॉट इक्वल टू नहीं आएगा, कॉट के फॉर्म में आएगा। ये देखते हैं, देखो साइन का निकालना थोड़ा मुश्किल रहा, डिफिकल्ट रहा। अब बताओ सेक का क्या मुश्किल रहेगा, क्योंकि साइन का जब निकाल रहे तो उसमें सेक का ही तो तुमने पुट किया था वैल्यू। तो देख सेक का कितनी आसानी से हम निकाल लेंगे, सेक इक्वल टू कॉट में चेंज करना है तो इसके लिए आप समझ चुके हो कि सर ये वाला फॉर्मूला पुट कीजिए ना, कर दीजिए सर, कर दीजिए। तो देखो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 प्लस इसको 1 अपॉन कॉट लिखो, कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद इसका फ्रैक्शन सॉल्व करो, नीचे आएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इधर से सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर इधर आकर के रूट बन गया, बना राजा, सेक ए इधर आकर के रूट बन गया, रूट के ऊपर क्या लिखा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब बता रूट दोनों के ऊपर गया तो ये तो रूट से स्क्वायर इसका कैंसिल, ऊपर रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे में कॉट ए, और ये रूट में नीचे रूट में नहीं रहेगा। समझे, देखो यहाँ पर हमने सेक को वापस चेंज कर दिया, किस में, कॉट के टर्म कर दिया ना। इसी तरह से देखो छोटा सा मजाक, टेन को किस में चेंज करना है, कॉट में। देखो 1 अपॉन कॉट होता है, तो इसके लिए तो इतना सिंपल सा था, तो हर बार मुश्किल नहीं होगा। चलो अब नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में चेंज करो, यानी चेंज ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इनटू सेक। ठीक है, सेक थीटा, ये सेक ए क्या होगा, थीटा होगा। तो सेक ए बोला है तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर ए ले लेंगे। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो सेक ए में चेंज करने के लिए सबसे पहले साइन को करना है चेंज। तो आप एक आइडेंटिटी जानते हो, क्या जानते हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे, सेक स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए
वापिस ये sec स्क्वायर a में यानी sec के टर्म में आ गया, ठीक है। बस यहाँ से स्क्वायर को इस साइड ला करके रूट में आपने दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस साइड आकर के रूट बन गया 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a। अब इस फ्रैक्शन को भी आप चाहो तो सॉल्व कर दो, बट यहाँ तक क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। बस इसको क्या करना है, फ्रैक्शन सॉल्व करके अरेंज करना है। तो इस फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा sec स्क्वायर a, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, पूरे पे रूट रहेगा। अब देखो रूट ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, तो जैसे ही नीचे रूट आएगा तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नीचे का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो नीचे सिर्फ बच जाएगा sec a। तो आप फाइनली कह सकते हो कि साइन a जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है वो आपको चेंज हो गया किसके टर्म में, sec के टर्म में। अब sec के टर्म में ऐसा नहीं है कि साइन इक्वल टू sec आ जाएगा, यानी जो कुछ भी आएगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ क्या होगा, sec होगा, तो इसमें sec है। इसी तरह से बच्चों अब cos को करते हैं sec में चेंज, तो आप जानते ही हो कि cos a ये डायरेक्ट होता है 1 बाय sec a, तो सिंपली ये तो वैसे एज इट इज चेंज हो गया। इसके बाद आपको tan को करना है चेंज किस में, sec में, तो tan के लिए आप एक आइडेंटिटी जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर a। अब यहाँ पर 1 को इस साइड ले जाओ माइनस में, तो आ जाएगा tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, 1 उधर माइनस में चला गया। अब इस स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो किस में आएगा, रूट में। तो फाइनली आरुष ये कह सकता है कि tan a इक्वल टू हो गया अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो फाइनली tan आपको किस में मिल गया, sec स्क्वायर के टर्म में मिल गया, sec के टर्म में मिल गया। अब आपको साइन का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया, आप किसको करना है, cosec का करना है। तो आप cosec के लिए क्या लिखोगे, देखो cosec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन a। तरीका ऐसे भी लिखने का, cosec इक्वल टू 1 अपॉन साइन a, और साइन a की वैल्यू आपको पता है sec के टर्म में, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है सुधांशु। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। अश्वनी ये sec a ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये फाइनली किसकी वैल्यू आ गई, cosec की वैल्यू है, cosec a की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू बची है, cot a की वैल्यू बची है। अब tan किसका रेसिप्रोकल होता है, cot का, तो cot को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में tan a। तो यहाँ से 1 अपॉन tan की वैल्यू ये लिख दो sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पर ये तीनों चीजें चेंज हो गई, जैसे यहाँ पर ये साइन, इसके बाद cos, फिर tan, cosec और cot, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको चेंज होती दिखा दी। तो क्या करना है, शुरू में एक दो सॉल्व करने में लगता है दिमाग, लेकिन आगे वो थोड़ा इजी हो जाए। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक दूसरे में चेंज करो, यानी साइन को आप cos में भी चेंज करके देखो, cosec में भी चेंज करके देखो, सब में चेंज करके देखो। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियो है, उन सबको साइन में चेंज करो, जितने हैं उन सबको sec में चेंज करो, जितने उन सबको tan में चेंज करो। ऐसा अगर आप बार बार करोगे तो आपको 6 टाइम करना पड़ेगा, 5 टाइम्स। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। और जब ये प्रैक्टिस करोगे उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको किया जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि कन्वर्ट करो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक। 2 क्वेश्चन में तो देखो दिया हुआ था, बाकी आप सबको सब में चेंज करो। मतलब एक जोक सपाट यूं समझो कि सर ये क्या लिखा आपने, cosec थीटा, आप इसको जरा चेंज करिए, आप ही बताइए किस में चेंज किया जाए, साइन में। तो देखो अभी कर देता हूँ, तो मैं जानता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं जानता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। अब देखो इस साइन को उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो रूट में, तो देखो ये cos अब किस में आ गया,
साइन के टर्म में आ गया ना, कॉस साइन के टर्म में आ गया तो क्या। अच्छा कॉसेक में तो सिंपल है 1/sec। अच्छा कॉसेक में कह रहा था, हाँ वेरी गुड। कॉसेक के लिए भी साइन को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो कॉसेक स्क्वायर में आ गया, कॉसेक में आ गया। बड़ा बताया था ना कि इसको एक लॉन्ग प्रोसेस से ले गया, कुछ शॉर्टकट भी होता है डायरेक्ट हमें। अच्छा ये भी हो तो अभी इसका फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, चीजें जाएगा। तो ये बार बार करना है बच्चों, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सबको मैं वीडियो में बना के वीडियो को लंबा नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि थीटा जो है अलग अलग एंगल दिया हुआ है, दोनों को प्लस करो तो 90 हो रहा है। क्या रोशन बाबू, दोनों को प्लस करने से 90 हो रहा है, तो यहाँ पर 90 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 90 वाला, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चलो इस साइन स्क्वायर को चेंज करते हैं। तो क्या मैं राजा बाबू ये लिख सकता हूँ इसको, कॉस स्क्वायर क्या लिखोगे, 90 माइनस 27, ये लिखोगे, नहीं 90 माइनस 63। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आगे चल करके कॉसेक स्क्वायर 27 आ जाएगा आगे। यहां देखो इसी तरह से नीचे में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 73 की 17 यहां पर ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो ये कितना बच जाएगा, कॉस स्क्वायर इसमें से इसको माइनस किया 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे भी साइन स्क्वायर ये कितना बच जाएगा 73, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73। तो आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो दोनों का एंगल है सेम, तो ऊपर भी हो गया 1 और नीचे भी 1 यानी इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। इसके बाद बच्चों जनरली मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से चेंज करता नहीं हूं, ठीक है, बट एक और तरीके से इसको हम कर सकते थे, वो देखो। वो तरीका मैं ऐसे लिखता हूं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। मैं इसको यहां पर इस तरह से लिखता हूं, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ठीक है। अब देखो 90 माइनस 27 किया तो 63 बच रहा है, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही लिखा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 27। अब इसके नीचे फिर इसको कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में रहने दो और इसे लिख लो 90 माइनस 73, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर 73। अब हमारा ये जो है रेशियो यानी फंक्शन चेंज होगा 90 के ऊपर, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 27। अरे साइन स्क्वायर 63 करोगे तो वापस तो वही आ गया, चेंज करना है ना 90 पर, और यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर 27 अपॉन में नीचे ये भी देखो 90 पर चेंज होगा और आ जाएगा साइन स्क्वायर 73, और यहाँ पर ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर 73, तो ये भी 1 हो गया और नीचे वाला भी 1 यानी कैंसिल होके 1। बच्चों यहाँ पर अगर एक चीज ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर भी एज इट इज है, बस कौन सा यही तो स्टेप चेंज हो रहा है, इन दोनों में यही स्टेप देखो आपको चेंज दिख रहा होगा, यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ 90 माइनस 27 है या 90 माइनस 63 है। तो बस फर्क इतना है, एक बार और बच्चे समझ लो 90 वाला फॉर्मूला कैसे लगाना है। 90 वाले फॉर्मूले में या तो आप फंक्शन चेंज करो तो थीटा एज इट इज आएगा, या फिर आप थीटा ही चेंज करो यहाँ का तो फंक्शन एज इट इज आएगा। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि एंगल चेंज करता हूँ, ठीक है,
फंक्शन सेम रहने देता हूँ। कुछ बच्चे इस तरह से कर रहे हैं सॉल्व, या कुछ बच्चों को टीचर ने बताया, हमें भी टीचर, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको जो समझ में आता है चेंज करना जैसे, वो चेंज कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके से चेंज करके आपको दिखा दिया। अगला स्टेप वापिस वही आ जाएगा, अगले स्टेप में वापिस यहाँ से वही आ जाएगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले ही कर लिया फंक्शन चेंज, तो वैल्यू यहाँ पर माइनस करके आ गया। यहाँ पर आपने पहले माइनस ही करके 27 सोचा है, बाद में फंक्शन चेंज किया है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, कुछ क्वेश्चन आगे। और थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें क्या करोगे, साइन को 25 को चेंज कर लो, और इस साइड जो है आप लोग कॉस को चेंज कर लेना इसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन को आप लिख सकते हो 90 माइनस 65, 25 बचा। उसके बाद cos 65 एज इट इज लिख लो। इसके बाद यहाँ पर देखो cos 25 को आप लिख लो, देखो इसको लिख लो cos 90 माइनस 65, और साइन को एज इट इज रहने दो, साइन 65, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आ जाएगा साइन 90 पर चेंज होकर के cos 65, और ये cos 65 बीच में प्लस। यहाँ देखो cos साइन में चेंज होगा तो आ जाएगा साइन 65, और ये कितना हो जाएगा, ये भी साइन 65। अब बच्चों देखो सेम cos क्या हो जाएगा, cos का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65, और इधर साइन स्क्वायर 65। तो आप जानते हो कि cos थीटा और cos थीटा का स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा सी में, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी आपको सोचना है। देखो ये sec स्क्वायर a लिखा हुआ है, यहाँ पर sec की एक आइडेंटिटी आपने याद करा था। क्या याद करा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 sec स्क्वायर a के प्लेस पर ये रख दो पूरा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। वो थीटा जो है ना यहाँ पर एंगल a है, माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब देखो इसको अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 9 से, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a, और यहाँ पर 9 tan स्क्वायर a। तो अब देखो 9 tan स्क्वायर a प्लस में और माइनस में, तो कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर कितना आ गया, 9, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों क्या लिखा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस cot थीटा प्लस सॉरी माइनस cosec थीटा। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, और ये कैसे होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आपको पता है इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, फिर इस tan का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर इस sec का मल्टीप्लाई पूरे के साथ। tan को 4 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे 1 का मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट यहाँ लगाओ, क्या क्या दिया, 1 प्लस cot थीटा cosec थीटा। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस, अब tan थीटा के साथ सबका मल्टीप्लाई, tan थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। फिर अब की बार क्या आ जाएगा, प्लस sec थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1 से करोगे तो एज इट इज यही आ जाएगा, 1 प्लस cot थीटा cosec थीटा प्लस, अब देखो tan को करोगे 1 से तो क्या आएगा, tan थीटा, फिर इसका करोगे cot से तो tan थीटा इंटू में cot थीटा। ये इंटू को जो है ना x जैसा ना लगे इसलिए डॉट लिख देते हैं। यहाँ पर ये tan थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा, लास्ट वाला sec थीटा प्लस sec थीटा इंटू में cot थीटा, फिर माइनस sec थीटा इंटू में cosec थीटा। अब ये सब का मल्टीप्लाई होगा बच्चों। अब ये देखो 1 यहाँ पर आया है, इसके अलावा इसमें कहीं और 1 है नहीं, तो फाइनली यहाँ पर आप लिखो 1। इसके बाद देखो ये cot है,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये tan है, मार्क करते जाओ, tan है। इसके अलावा और देखो कहाँ पर अकेला कुछ है, sec है। तो इनको पहले लिख लो, cot थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा। इसके बाद देखो जो, अच्छा एक ये cosec भी तो रह गया ऊपर। सर है तो वो सर tan भी है तो नहीं नहीं, वो तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पर एक cosec भी रहेगी, cosec थीटा। अब देखो ये tan थीटा cot थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर आएगा 1। पूछो कैसे, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। tan थीटा cosec थीटा नहीं करेगा, वो तो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये tan और cosec क्या हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं हुआ। हाँ ये tan ये हो जाएगा साइन अपॉन थीटा अपॉन में cos अपॉन थीटा, और ये 1 अपॉन में साइन थीटा होगा। cosec भी साइन में चेंज। अभी और क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो यहाँ तो जगह ही नहीं रहा, इसको हटाओ, लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे देखो और आएगा प्लस sec थीटा, और इसके साथ जो cot है इस sec को देखो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और इस cot को क्या लिखोगे, cot को लिखोगे ना cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। इस sec पर आ जाओ, माइनस इस sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा और इसे 1 अपॉन sin थीटा। अब इन सब में देखो क्या सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है। अब जो बचा फिर से लिखो, क्या 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। फिर माइनस cosec थीटा, फिर प्लस ये 1 माइनस दिस, हमने कहाँ से लिखा ये 1 जी, ये शायद 1 हमने गलत लिख दिया ना, हाँ ये हमने गलत लिखा है। अच्छा गलत नहीं, यहाँ पर ये लिखा था, ठीक है। ये tan और cot से 1 आया था, तो ये 1। उसके बाद ये देखो सिर्फ नीचे में cos बचा है, माइनस में, ये ऊपर जाकर के इसको sec बना लो। क्यों बना रहा है अभी समझ में आ जाएगा, sec बना लिया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या बचा sin, इसको ऊपर ले जाकर के cosec बना लो, और यहाँ क्या बचा cos और sin, इसको क्या बना लो माइनस में, cos और sin कुछ नहीं बन सकता, नीचे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। cosec लास्ट में यहाँ से आया था, sec और cosec, तो sin आया नीचे, ये cos आया, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने, cos थीटा और में sin थीटा। अब यहाँ देखो ये sec थीटा और ये sec थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये cosec थीटा और ये cosec थीटा कैंसिल हो गया, 1 और 1, ये 2 हो गया, ठीक है। अब बचा cot थीटा tan थीटा, और क्या बचा माइनस cos थीटा और sin थीटा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के कितने नजदीक हैं। क्वेश्चन के किसी क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचे हम लोग, नहीं पहुंचे ना। अब आगे इसको देखो क्या कर सकते हैं, cot को ये ऑलरेडी सी में, देखो यहाँ से इसको करने का क्या है, इनको वापस साइन और कॉस में बदल दो, किसमें बदल दो, इसको लिखोगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसे लिखोगे साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा और इसे यही जो है कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इन सब का जो है एलसीएम लो। क्या आएगा एलसीएम में? कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इससे ये डिवाइड होगा तो साइन कैंसिल, कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, समझा? और देखो इससे ये डिवाइड और कैंसिल, ये बचा तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से ये सेम है एक जैसा, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्यारे मोहन, प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक आइडेंटिटी जैसी लग रही है क्या? नहीं लग रही है? लग रही है सर, लग रही है। देखो शुरुआत वाली, हाँ यहाँ से। अरे बता रहा हूँ बाबू, देख तो सही, देख कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये क्या है? 1 होगा। 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 और माइनस 1, नीचे में कॉस थीटा साइन थीटा। 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 हुआ कैंसिल। अब क्या बचा? 2 कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ क्या बचा? कॉस थीटा साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 2 है कहीं इसमें 2? ये है ना 2? तो मैं भी थोड़ा जोश में, तुम भी थोड़े जोश में। मतलब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री की औकात है, ठीक है बच्चों? चिंता करने की कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन ना मैं बिल्कुल शॉर्ट में करवा के भी दिखाता हूँ, ठीक है? लेकिन ये है ट्रिग्नोमेट्री। मैं दिल से कहता हूँ कि बस मैं करता जा रहा था जहां तक ये लेके जाए। एक दिन नदी जब बही है तो एक दिन उसको सागर मिलेगी, तो सागर हम ले आए, ठीक है? तो मिलते हैं इसके शॉर्टकट मेथड के साथ। तो बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। देखो तरीका क्या था कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इधर 1 इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। आपने वहां पर क्या करा? इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, जो कि अलजेब्रा का आप जानते हो। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई 1 से करा, फिर tan से करा, फिर sec के, तो लंबा तो होगा ही होगा, ठीक है? और उस लंबे पे इतना ज्यादा कंट्रोल करना कि कहाँ क्या आ रहा है, डिफिकल्ट था। करना क्या है? कॉन्सेप्ट याद कर लेना। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, जो भी आए 8.4 एक्सरसाइज करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, जो भी क्वेश्चन आए उसमें जो भी रेशियो होगा, यानी साइन कॉस को छोड़ करके, साइन कॉस को छोड़ करके कोई भी आ जाए उसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लेना है। साइन कॉस को छोड़ करके कुछ भी आ जाए तो उसको साइन या कॉस में बदल लेना है, यानी इस tan को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेना है, sec को साइन या कॉस के फॉर्म में लिख लेना है, इसको भी। तो देखो हमने लिख लिया, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। sec क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। cot क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। cosec क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है। अब जैसे हमने लिखा, अब साइन कॉस के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शन सॉल्व किया, यहाँ का एलसीएम कॉस आया, यहाँ से फ्रैक्शन सॉल्व करा, ये तीनों आ गया। यहाँ का एलसीएम साइन, फ्रैक्शन सॉल्व करा, ये आ गया। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर इस पूरे को मैंने a माना, कॉस और साइन ये दो सब, इसको a माना, इसे b माना, फिर ये a माना और इसे b माना, तो क्या हो गया? a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी इस पूरे को a मान ले। देखो a प्लस b, a माइनस b, तो क्या होगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर और नीचे कॉस साइन दोनों एलसीएम। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखो, आप जानते हो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। इस 1 से 1 ये कैंसिल, बच गया सिर्फ ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल 2 बच गया। तो ये एक इजी तरीका हो गया सॉल्व करने का। तो ध्यान में क्या रखना है कि कुछ भी रेशियो है उसको पहले साइन कॉस में चेंज करना है। कल भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस करेंगे आने वाले एक्सरसाइज में, सब में यही ध्यान रखना, साइन कॉस के अलावा पहले उसको चेंज करना है। नहीं करेंगे तो क्या प्रूफ नहीं होगा? होगा ना, लंबा रास्ता जाएगा और फंस जाओगे बीच में, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट,
इसमें साइन सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर सेक को पहले आप कॉस में चेंज कर लोगे, उसके बाद टेन को साइन ए अपॉन कॉस ए में चेंज कर लोगे। इसके बाद 1 माइनस साइन ए आ गया, ठीक है। अब देखो कॉस और ए, थीटा को आप ए ही रखो, एलसीएम इन दोनों का लो, कॉस ए आ गया, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई। अब देखो ये भी न्यूमरेटर में और ये भी न्यूमरेटर में, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया कॉस ए, तो यहाँ हो गया 1। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, आप आइडेंटिटी देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, इक्वल टू 1। अब यहाँ से बच्चों आप कॉस स्क्वायर ए साइन को उधर लेके जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए। तो कई बार जो है ना 1 की वैल्यू ही एज इट इज इतना रख दो, या फिर आप अगर समझ रहे हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को डायरेक्ट ये लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से क्या हो, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, कॉस ए से, तो बच गया यहाँ पर कॉस ए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप साइन कॉस के अलावा कुछ और देखो तो उसमें डायरेक्ट आप उसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, लेकिन इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है एक आइडेंटिटी है, यानी वो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी एक आइडेंटिटी है, ये भी आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, तो हम पहले उसमें लिख लेंगे। इसके बाद अब ये सेक स्क्वायर को आप कॉस में चेंज करो तो 1 अपॉन कॉस आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आएगा तो उसको ऊपर लेके चले गए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि tan ए कितना होता है, ये होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए tan ए हो गया, तो tan ए स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लग गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करना, ये पूरा यहाँ तक करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी हम लोग जो है फिफ्थ क्वेश्चन के इसको जो 10 पार्ट से उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।